गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बिहार की मिट्टी के बारे में बतलाने जा रहे हैं जो 27 दिसंबर को प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। उसमें यह वीडियो आपको बहुत अधिक सहायता प्रदान करेगा। पिछले कुछ वर्षों से बीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में यह देखा जा रहा है कि मिट्टी से एक या दो क्वेश्चन रहता ही रहता है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात है कि मिट्टी किसे कहते हैं। तो क्रस्ट के ऊपरी भाग जिसमें प्राकृतिक वनस्पति उगते हैं उसे मिट्टी कहते हैं। क्रस्ट के ऊपरी भाग जिसमें प्राकृतिक वनस्पति उगते हैं उसे मिट्टी कहते हैं। मिट्टी का अध्ययन जिस विज्ञान में हम लोग करते हैं उसे पेडोलॉजी कहते हैं। पेडोलॉजी वह विज्ञान है जिसमें मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, भारत की जो मिट्टी है तो भारत की मिट्टी को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा 8 प्रकार में बांटा गया है। नंबर 1 जलोढ़ मिट्टी, नंबर 2 काली मिट्टी, नंबर 3 लाल मिट्टी, नंबर 4 लैटराइट मिट्टी, नंबर 5 मरुस्थलीय मिट्टी, नंबर 6 पर्वतीय मिट्टी, नंबर 7 लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी, नंबर 8 दलदलीय या पीट मिट्टी। दोस्तों, इस वीडियो बनाने का मेरा जो लक्ष्य है वह बिहार की मिट्टी के बारे में बतलाना है। बिहार में मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के मलबा के जमाव के फलस्वरूप हुआ है और भारत के संपूर्ण मैदानी भाग में, उत्तर भारत के मैदानी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो कि सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। और चूंकि बिहार उत्तर भारत के मैदानी भाग का पार्ट है इसलिए बिहार में भी नई जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। दोस्तों, इस मिट्टी का निर्माण चतुर्थक काल में नदियों के मलबा के जमाव के फलस्वरूप हुआ है। दोस्त, बिहार में या भारत में जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से 2 प्रकार के होता है। एक नई जलोढ़ मिट्टी और दूसरा पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी मीन्स खादर मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी मीन्स बांगर मिट्टी। जिन क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है उन क्षेत्रों में नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि बाढ़ के द्वारा प्रत्येक वर्ष उन क्षेत्रों में मलबा का जमाव किया जाता है जिससे कि मिट्टी का एक नई परत बिछ जाती है और नई जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो इस तरह हम लोग जानते हैं कि उत्तरी बिहार जो है वो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तरी बिहार में मुख्य रूप से नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। दोस्तों, दक्षिणी बिहार, तो दक्षिणी बिहार में बाढ़ आने की बारंबारता कम होती है। कुछ ही क्षेत्र दक्षिणी बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि दक्षिणी बिहार में मुख्य रूप से पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों, यहाँ पर बोर्ड पर हम एक फिगर बनाए हुए हैं। तो देखिए, ये बिहार का मैप बना हुआ है। इस मैप में यह गंगा नदी बह रही है, गंगा नदी दर्शाया गया है। गंगा नदी बिहार को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। तो दोस्त, इधर देखेंगे उत्तरी बिहार में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी, तो नई जलोढ़ मिट्टी। नई जलोढ़ मिट्टी मीन्स खादर मिट्टी जो बहुत अधिक उपजाऊ है। दोस्तों, उत्तरी बिहार में उत्तर पश्चिमी भाग में हम लोग जानते हैं सोमेश्वर श्रेणी है।
तो ये सोमेश्वर श्रेणी के क्षेत्र में कौन सी मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार कहाँ? तो सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार पश्चिमी चंपारण में है, जो कि बिहार की सर्वोच्च चोटी भी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो उत्तर पश्चिमी जो ये भाग हुआ पश्चिमी चंपारण का, वहां पर कौन सी मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी। दोस्तों बिहार के सबसे उत्तरी भाग जो नेपाल से सीमा बनाती है, उस भाग में तराई मिट्टी पाई जाती है, जिसकी चौड़ाई 5 से 7 किलोमीटर एक चौड़ी पट्टी में आपको ये किशनगंज से पूर्वी चंपारण तक ये फैला हुआ है। तो इस तरह से ये आपका यहाँ पर बिहार के सबसे उत्तरी भाग में तराई मिट्टी हुआ। और जो शेष उत्तरी बिहार बचा उसमें क्या? तो उसमें नई जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी में अगर बालू की प्रधानता अधिक हो तो उसे दियारा क्षेत्र कहते हैं। तो नदियों के दोनों किनारों में दियारा क्षेत्र होता है। विशेष करके आपका भोजपुर का क्षेत्र, विशेष करके आपका बेगूसराय का क्षेत्र, तो जो दियारा क्षेत्र है उस क्षेत्र में मक्का और आलू का उत्पादन अधिक होता है। दोस्तों एक बिहार में बलसुंदरी मिट्टी है। तो बलसुंदरी मिट्टी कहाँ? तो ये उत्तरी बिहार में। बलसुंदरी मिट्टी में क्या है कि चूना की प्रधानता या चूना की मात्रा 30% से अधिक होती है, तो उसे बलसुंदरी मिट्टी कहते हैं। जब नई जलोढ़ मिट्टी में चूने की मात्रा 30% से अधिक होती है तो उसे बलसुंदरी मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी दरभंगा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और सारण के क्षेत्रों में मिलती है। तो इस तरह से उत्तरी बिहार में जो मुख्य मिट्टी हुआ वो आपका कौन सा? तो नई जलोढ़ मिट्टी। अब उस नई जलोढ़ मिट्टी में ही अलग अलग डिवाइड करें तो यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी, यहाँ पर तराई मिट्टी, रेस्ट जो पार्ट है वो नई जलोढ़ मिट्टी, और उसी पार्ट्स में बलसुंदरी मिट्टी कहाँ? तो दरभंगा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, सारण। तो ये आपका यहाँ पूर्णिया, ये आपका यहाँ मुजफ्फरपुर और आपका दरभंगा जस्ट इसके मुजफ्फरपुर से जस्ट बगल में। तो इस तरह से दरभंगा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, सारण के क्षेत्र में बलसुंदरी मिट्टी। अब हम लोग दक्षिणी बिहार में आते हैं। तो दक्षिणी बिहार में मुख्य रूप से पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि नई जलोढ़ मिट्टी की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। लेकिन दक्षिणी बिहार में भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मिट्टी पाई जाती है। दक्षिणी बिहार के दक्षिणी भाग में जो झारखंड से सीमा बनाती है, वहां पर लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों हम लोग जानते हैं भारत में उस क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है जहां आर्कियन युगीन चट्टान पाए जाते हैं, और भारत का सबसे प्राचीन चट्टान जो है वो आर्कियन युगीन चट्टान है। तो चूंकि दक्षिणी बिहार में जो झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र है वहां आर्कियन युगीन चट्टान पाई जाती है, और बिहार का सबसे प्राचीनतम भाग यही है। तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी? तो लाल एवं पीली मिट्टी। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि विंध्य पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक है। विंध्य पर्वतमाला का विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक है, और यही विंध्य पर्वतमाला भारत को दो भागों में मुख्य रूप से बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। तो जहां पर बिहार में विंध्य पर्वतमाला का विस्तार है वहां पर पहाड़ी मिट्टी पाई जाती है। ये बिहार में दो जिला में, कौन कौन जिला? तो यहाँ पर आते हैं तो एक कैमूर जिला है और एक रोहतास जिला है। तो रोहतास
और कैमूर जिला जो कि पहाड़ी मिट्टी का क्षेत्र है, यहाँ से हम लोगों को गिट्टी या कहा जाए पत्थर अधिक प्राप्त होता है। उसके बाद जो शेष बिहार हुआ, वो शेष बिहार में कौन सी मिट्टी? तो शेष बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों, पटना जिला के मोकामा के क्षेत्र को टाल क्षेत्र कहते हैं, अतः यहाँ के मिट्टी को टाल मिट्टी भी कहा जाता है। और यह मोकामा का क्षेत्र जो है दाल का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि बिहार में सबसे अधिक दाल पटना जिला में उत्पादन होता है और मोकामा क्षेत्र के टाल क्षेत्र में दाल का उत्पादन अधिक होता है। दोस्तों, इस तरह से बिहार में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मिट्टी पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से कहा जाए तो संपूर्ण बिहार में एकमात्र मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि सबसे अधिक उपजाऊ होती है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मेरा लक्ष्य है कि बीपीएससी में या बिहार के अन्य एग्जामों में अधिक से अधिक क्वेश्चन सोल्व करवाया जाए। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर हम यह अपने चैनल के माध्यम से वीडियो बना रहे हैं। आप लोगों से आग्रह है कि आप इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। जय हिंद।